नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका किड स्टोरी बुक टीवी पर, जहां आपको मिलेंगी ढेर सारी मजेदार और रोमांचक कहानियां। आज की कहानी का नाम है नन्ही चिड़िया और जादुई वृक्ष। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की दुनिया में खो जाते हैं और देखते हैं कि नन्ही चुन्नी ने कैसे बहादुरी, करुणा और सच्चाई की ताकत से अपनी मंजिल पाई। तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए। एक समय की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में छोटे छोटे जानवर, रंग बिरंगी तितलियां और तरह तरह के पक्षी रहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और प्राचीन वृक्ष खड़ा था। इस वृक्ष की शाखाएं इतनी बड़ी और घनी थी कि आसपास के पेड़ उसके नीचे छिप जाते थे। इस वृक्ष को जादुई वृक्ष कहा जाता था, लेकिन जंगल के किसी भी जानवर ने इसकी जादुई शक्तियों के बारे में नहीं सुना था। इस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम था चुन्नी। चुन्नी एक छोटी और प्यारी चिड़िया थी, लेकिन उसे एक चीज की बहुत चिंता रहती थी। उसके पंख दूसरों की तरह रंगीन और सुंदर नहीं थे। उसके पंख साधारण भूरे रंग के थे और उसे लगता था कि वह दूसरों से अलग नहीं है। हर दिन चुन्नी जंगल में उड़ती थी, पेड़ों के फूलों का रस चूसती थी और अपनी नन्ही सी आवाज में गाना गाती थी। लेकिन उसके दिल में एक ही इच्छा थी, उसके पंख भी रंग बिरंगे और चमकदार हो जाए। एक दिन चुन्नी ने सोचा कि क्यों न वह जादुई वृक्ष के पास जाए और उससे अपने पंखों के रंग बदलने की विनती करे। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि जादुई वृक्ष में अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन किसी ने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं था। चुन्नी उड़ते उड़ते जादुई वृक्ष के पास पहुंची। उसने धीरे से अपनी छोटी सी चोंच से वृक्ष की शाखा को छुआ और कहा, हे जादुई वृक्ष, क्या आप मेरे पंखों को रंगीन बना सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे पंख भी चमकदार और सुंदर हो जाए, जैसे दूसरे पक्षियों के होते हैं। जादुई वृक्ष ने धीरे धीरे अपनी शाखाओं को हिलाया और एक मधुर आवाज में कहा, नन्ही चुन्नी, तुम बहुत प्यारी हो और तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पंख रंगीन हो जाए, तो तुम्हें मेरे दिए 3 कार्य पूरे करने होंगे। पहला कार्य था बहादुरी की परीक्षा। चुन्नी को जंगल के सबसे डरावने हिस्से में जाना था, जहां एक विशालकाय उल्लू रहता था। वह उल्लू जंगल के सभी जानवरों से डरता था और उसने अपने चारों ओर एक डरावना माहौल बना रखा था। चुन्नी को उस उल्लू के पास जाकर उससे एक पंख लाने का कार्य दिया गया था। चुन्नी थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने जादुई वृक्ष के दिए कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। वह धीरे धीरे उस डरावने हिस्से की ओर बढ़ी। जंगल के अंधेरे और सन्नाटे ने उसे थोड़ा भयभीत कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह उस उल्लू के घोंसले तक पहुंच गई। उल्लू सो रहा था और चुन्नी ने बहुत ही धीरे से उसके पास जाकर उसका एक पंख उठा लिया। जैसे ही उसने पंख उठाया, उल्लू की आंखें खुल गईं। वह डरावना उल्लू उसकी ओर घूरने लगा। चुन्नी ने अपनी हिम्मत जुटाई और उल्लू से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे यह पंख चाहिए। मैं जादुई वृक्ष की परीक्षा पूरी कर रही हूँ। उल्लू ने कुछ क्षण सोचा और फिर हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत बहादुर हो चुन्नी, यह पंख तुम रख सकती हो। चुन्नी ने उल्लू को धन्यवाद दिया और पंख लेकर वापस जादुई वृक्ष के पास आ गई। वृक्ष ने चुन्नी की बहादुरी की तारीफ की और उसे अगले कार्य के लिए तैयार होने को कहा। दूसरा कार्य था करुणा की परीक्षा। जादुई वृक्ष ने चुन्नी से कहा कि उसे जंगल के किसी ऐसे जानवर की मदद करनी होगी जो बहुत कठिनाई में हो। चुन्नी ने सोचा और जंगल के चारों ओर देखने लगी। अचानक उसने देखा कि एक छोटे से हिरण का बच्चा नदी के किनारे खड़ा है और बहुत परेशान है। नदी का पानी बहुत तेज था और बच्चा उसे पार नहीं कर पा रहा था।
चुन्नी समझ गई कि उसे उस बच्चे की मदद करनी है। चुन्नी ने अपनी छोटी सी चोंच से बच्चा हिरण को चौंका दिया और उसे ध्यान से नदी पार करने के लिए प्रेरित किया। उसने बच्चे को धीरज दिलाया और धीरे धीरे उसे सुरक्षित नदी पार कराने में मदद की। बच्चा हिरण चुन्नी का आभारी हो गया और कहा, धन्यवाद चुन्नी, तुम्हारी मदद के बिना मैं नदी पार नहीं कर पाता। चुन्नी ने खुशी खुशी जादुई वृक्ष के पास जाकर उसे अपनी करुणा की परीक्षा के बारे में बताया। वृक्ष ने उसे सराहा और कहा कि उसने करुणा और दया का सच्चा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तीसरा और अंतिम कार्य था सच्चाई की परीक्षा। जादुई वृक्ष ने चुन्नी से कहा कि उसे सच्चाई का पालन करना होगा, चाहे स्थिति कैसी भी हो। उसे जंगल के सबसे चालाक लोमड़ी के पास जाना था, जो हमेशा झूठ बोलने और धोखा देने के लिए जानी जाती थी। चुन्नी ने सोचा कि यह कार्य सबसे कठिन होगा, क्योंकि लोमड़ी हमेशा अपने रास्ते पर चलती थी। लेकिन चुन्नी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और लोमड़ी के पास गई। लोमड़ी ने चुन्नी को देखते ही कहा, अरे चुन्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम भी मेरे साथ झूठ बोलकर दूसरों को मूर्ख बनाना चाहती हो? चुन्नी ने दृढ़ता से कहा, नहीं लोमड़ी जी, मैं जादुई वृक्ष की परीक्षा पूरी कर रही हूँ और मुझे सच्चाई का पालन करना है। मैं किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलूंगी। लोमड़ी ने चुन्नी की बात पर हंसी उड़ाई और कहा, अरे सच्चाई से तुम्हें क्या मिलेगा? झूठ बोलकर तुम आसानी से अपना काम कर सकती हो। लेकिन चुन्नी ने लोमड़ी की बातों में नहीं आकर सच्चाई का पालन किया। उसने लोमड़ी से कहा, सच्चाई का पालन करना ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी ने चुन्नी के दृढ़ संकल्प को देखा और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। उसने चुन्नी से कहा, तुमने सच्चाई का रास्ता चुना है और इसके लिए तुम्हें बहुत सम्मान मिलना चाहिए। चुन्नी ने लोमड़ी को धन्यवाद कहा और जादुई वृक्ष के पास वापस आ गई। उसने वृक्ष को अपनी सच्चाई की परीक्षा के बारे में बताया। वृक्ष ने चुन्नी की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, तुमने अपनी सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं। अब मैं तुम्हारे पंखों को वह रंगीन और चमकदार रूप दे सकता हूँ जिसे तुम चाहती हो। जादुई वृक्ष ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और चुन्नी के पंखों को रंगीन और चमकदार बना दिया। अब चुन्नी के पंख इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे और चमकदार हो गए थे। उसने अपने नए पंखों के साथ जंगल में उड़ान भरी और अपने दोस्तों के पास गई। सबने चुन्नी के नए रूप की तारीफ की और उसकी हिम्मत, करुणा और सच्चाई की परीक्षाओं के लिए उसकी प्रशंसा की। चुन्नी ने जादुई वृक्ष को धन्यवाद कहा और समझ गई कि असली सौंदर्य सच्चाई, करुणा और बहादुरी में होता है। इस प्रकार चुन्नी ने न केवल अपने पंखों को रंगीन और चमकदार बनाया, बल्कि उसने सच्चाई, करुणा और बहादुरी की भी शिक्षा प्राप्त की। उसने समझा कि सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अच्छाई और सच्चाई से होता है। अब चुन्नी अपने नए पंखों के साथ खुशी खुशी जंगल में उड़ान भरती थी। उसे अब यह एहसास हो गया था कि उसके पंखों का रंग चाहे जो भी हो, उसकी असली ताकत उसके गुणों में है। चुन्नी को समझ आ गया था कि जो चीजें हमारे भीतर हैं, जैसे सच्चाई, करुणा और बहादुरी, वे ही हमें असली सुंदरता और ताकत देती हैं। चुन्नी ने अपने दोस्तों को यह संदेश भी दिया कि कभी भी अपनी विशेषताओं को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ विशेष होता है जो उसे सबसे अलग बनाता है। इसलिए हमें अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानना चाहिए और उन्हें निखारना चाहिए। जंगल के सभी जानवर अब चुन्नी को बहुत प्यार और सम्मान देते थे। वे उसकी साहसिक यात्रा और उसके द्वारा सीखे गए पाठों से प्रेरित थे। चुन्नी की कहानी जंगल में एक प्रेरणा बन गई थी
और सभी जानवर अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते थे ताकि वे भी चुन्नी की तरह सच्चाई, करुणा और बहादुरी का पालन कर सकें। जादुई वृक्ष भी चुन्नी की इस यात्रा से बहुत खुश था। उसने चुन्नी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो सीखा है वह इस जंगल में हर प्राणी के लिए एक अमूल्य सबक है। तुम्हारी कहानी सदैव याद रखी जाएगी। प्यारे बच्चों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। किड स्टोरी बुक टीवी पर हम हमेशा आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और मजेदार कहानियां लेकर आते रहेंगे। अब समय है आराम करने का और मीठे सपनों में खो जाने का। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक अपने परिवार के साथ समय बिताएं, खुश रहें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें। धन्यवाद।